दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है YouTube के ई डेयरी चैनल पे। साथियों, हम बात कर रहे थे ड्राई पीरियड के बारे में। तो साथियों, अगर हम बात करें अभी मौसम के हिसाब से, आप देखेंगे ज़्यादातर जो पशु हैं वो दूध का उत्पादन नहीं कर रहे हैं। पशु प्रेग्नेंट हैं, अभी गाभिन हैं। और अगस्त सितंबर अक्टूबर में पशुओं का जो ब्यांत है वो खुलने लगता है। तो साथियों, पशु में जितनी भी समस्याएं आती हैं वो ब्यांत के समय में सबसे ज्यादा समस्याएं पशुओं में देखने को मिलती हैं। क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती हैं? फॉर एग्जाम्पल, ब्यांत के तुरंत बाद में पशु की जेर नहीं गिरना, ये एक बड़ी समस्या है। इसके बाद में 24 से 48 घंटे में आपको मिल्क फीवर की जो बीमारी है वो भी देखने को मिलती है। मिल्क फीवर की बीमारी में कैल्शियम की कमी के कारण पशु के शरीर में कमजोरी आती है। पशु जमीन पे बैठ जाता है, खुराक कम हो जाती है उसकी। मिल्क फीवर, अगर आपके पूरे डेयरी फार्म पे एक पशु ऐसा है जिसमें क्लिनिकल मिल्क फीवर की समस्या है, तो आप मान के चलिए 8 से 9 पशु ऐसे हैं जो अभी बॉर्डर लाइन पे है, जिनमें हाइपोकैल्सीमिया की पोजीशन अभी बनी हुई है। और हाइपोकैल्सीमिया में क्या होता है? पशु का दूध का उत्पादन कम हो जाता है। फिर पशु जब सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करता है ब्यांत के बाद में, करीब करीब 8 हफ्ते के आसपास, तो ऊर्जा की कमी के कारण पशु में कीटोसिस की समस्या आती है, जिसका लक्षण है पशु दाने को छोड़ देता है, हरे चारे को कम कर देता है, और जो सूखा चारा है उसी को केवल खाता है। पशु काफी कमजोर भी हो जाता है। कीटोसिस की समस्या के साथ में फैटी लिवर की जो समस्या है वो भी आमतौर पे दुधारू पशुओं में हमें देखने को मिलती है। तो साथियों, ये जो बीमारियां हैं दुधारू पशुओं में, इन बीमारियों को कैसे हमें कंट्रोल करना है उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ट्रांजिशन पीरियड या संक्रमण काल पशु का कौन सा होता है। साथियों, पशु के ब्यांत से 21 दिन पहले का टाइम और 21 दिन का बाद का टाइम, इसको हम ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं। ब्यांत से पहले पशु गाभिन था लेकिन दूध का उत्पादन नहीं करता है। ब्यांत के बाद में पशु गाभिन नहीं है, बच्चा बाहर आ चुका है और पशु दूध का उत्पादन भी पशु ने शुरू किया है। तो इसमें आप देखेंगे ट्रांजिशन से पहले, पशु के ब्यांत से पहले, पशु के शरीर पे जो तनाव था वो उसके बच्चे की ग्रोथ के द्वारा तनाव था। पशु जो प्रेग्नेंट रहता है उसमें स्ट्रेस रहता है, क्योंकि वो एक बच्चे को सपोर्ट कर रहा है, एक छोटे काफ को सपोर्ट कर रहा है। काविंग के बाद में जो स्ट्रेस लेवल है वो पशु का बढ़ जाता है, क्योंकि दूध उत्पादन का जो स्ट्रेस है वो प्रेगनेंसी के स्ट्रेस से ज्यादा है। पशु जब दूध का उत्पादन करता है तो वो ज्यादा काम कर रहा होता है प्रेगनेंसी के कंपैरिजन में। तो ट्रांजिशन पीरियड में पशु ब्यांत से पहले एक कम स्ट्रेस की फिजियोलॉजिकल स्टेटस पे था। ब्यांत के बाद में एक पशु हायर जो लेवल का स्ट्रेस है दूध उत्पादन का उसके अंदर जा रहा है। तो इस टाइम पे काफी समस्याएं पशुओं में आती है। अब साथियों, अगर हम बात करें ब्यांत के बाद में और ब्यांत से पहले पशुओं की जरूरत कैसी होनी चाहिए, तो ब्यांत से पहले आप देखेंगे पशु के जो गर्भ के अंदर बच्चा है उसका 60-70% वजन लास्ट के 3 महीने में बढ़ता है। और औसतन पशु का वजन रहता है उसकी मदर के वजन का 7%, मोटा मोटा 30 किलो के आसपास में। प्लस में जो प्लेसेंटा और फ्लूइड्स हैं वो भी हैं, उनको बनाने के लिए भी प्रोटीन चाहिए। अब जो यूट्रस की कैपेसिटी है 40-50 लीटर, इसकी धीरे धीरे ये जो पूरा यूट्रस है ये र्यूमेन की जगह लेने लगता है। तो उतना 40-50-60 लीटर जो र्यूमेन की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। पहले र्यूमेन की कैपेसिटी मान के चलो 125 लीटर थी, तो अभी वो कहीं ना कहीं मान के चलो आप 80 लीटर के आसपास में रह गई है, क्योंकि उसकी जगह जो बच्चा और साथ में जो प्लेसेंटल मेम्ब्रेन्स हैं, फ्लूइड हैं, उसने वो जगह घेर रखी है। तो इस टाइम पे पशु की जो खुराक है वो नॉर्मल पशु की तुलना में काफी कम हो जाती है। ब्यांत के आसपास में खुराक है जो काफी कम हो जाती है, क्योंकि एक तो र्यूमेन की कैपेसिटी कम होगी, दूसरा
हार्मोन के बदलाव के कारण भी पशु की जो खुराक है इस टाइम पे काफी कम रहती है। लेकिन दूध बनाने के टाइम पे, ब्यात के बाद में पशु दूध बनाता है। दूध बनाने के लिए पशु को ज्यादा न्यूट्रिएंट्स, ऊर्जा चाहिए, और दूध बनाने के लिए जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी आपूर्ति के लिए पशु को खुराक ज्यादा खानी चाहिए। लेकिन यहाँ पे पशु की जो खुराक रहती है काफी कम रहती है, जिसके कारण पशु में बहुत सारी समस्याएं हैं जो आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो साथियों, अगर हम ट्रांजिशन पीरियड में पशु की जरूरतों को समझेंगे, उसकी जो खुराक है उसको जरूरत के हिसाब से पशु की खुराक में बदलाव करेंगे, तो इन समस्याओं को हम काफी हद तक कम कर सकते हैं। पशुओं में जो समस्याएं आती हैं, दूध उत्पादन के साथ की समस्याएं, उन समस्याओं को पशु की अच्छी खुराक देके, खुराक में बदलाव लाके हम उन बीमारियों को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साथियों, ट्रांजिशन पीरियड में पशु की जो जरूरतें हैं वो कैसी हैं। आप देखेंगे ब्यात के आसपास में पशु की जो खुराक है, पशु जितनी खुराक खा रहा है वो काफी कम हो जाती है। उसका कारण र्यूमेन की ग्रोथ के कारण जो र्यूमेन की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, और पशु की जो हार्मोन्स के कारण भी पशु की जो खुराक है इस समय पे काफी कम हो जाती है। अगर हम ब्यात के तुरंत बाद में बात करें साथियों, तो दूध बनाने वाले पशु की जो जरूरतें हैं ब्यात से पहले के पशु की तुलना में काफी बढ़ जाती है। 2.7 गुना ऊर्जा की जरूरतें बढ़ जाती है। 4 से 5 गुना जो फैटी एसिड है उसकी जरूरतें बढ़ जाती है। एमिनो एसिड की जो जरूरत है वो 2 गुना बढ़ जाती है, और जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी, वो 3 गुना जरूरतें पशु की ब्यात के बाद में बढ़ जाती है। अब साथियों, ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ये पशु खुराक खाएगा, खुराक खाने के बाद में डाइजेशन होगा, डाइजेशन होने के बाद में सारी चीजें लीवर में जाएंगी, लीवर से वो खून के द्वारा लेवे में जाएंगी, अडर में जाएंगी। अब साथियों, अगर पशु खुराक कम खा रहा है तो समस्या आ सकती है। अगर पाचन तंत्र ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, जितना उसको एफिशिएंटली काम करना चाहिए उतना नहीं कर पा रहा है, तो भी बीमारियां आ सकती हैं। अगर पाचन तंत्र ठीक काम कर रहा है लेकिन लीवर प्रोसेसिंग नहीं कर रहा है, तो लीवर में भी समस्याएं आ सकती हैं। और अगर लीवर भी प्रोसेसिंग कर रहा है लेकिन दूध बनाने की जगह अडर में भी अगर कोई दिक्कत है, तो भी पशु सही तरीके से दूध नहीं बना पाएगा। तो साथियों, इन जरूरतों को हमें समझ के पशु की जो खुराक है वो ब्यात से पहले स्पेशल तरीके की खुराक हमें पशु को देनी चाहिए, क्योंकि ब्यात से पहले जरूरतें कुछ अलग रहती हैं और ब्यात के तुरंत बाद में पशु की जो जरूरतें हैं, ऊर्जा की जरूरत, एनर्जी, एमिनो एसिड, फैटी एसिड की जरूरतें काफी गुना बढ़ जाती हैं। तो अगर ये चीजें नहीं मिलेंगी तो पशु में बीमारी आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो इसके लिए साथियों, अगर हम बात करें ट्रांजिशन टाइम में पशु में जो बदलाव आते हैं उनके लिए हार्मोन्स भी काफी जिम्मेदार है। हार्मोन में आप देखेंगे सबसे पहले ब्यात के बाद में जो हार्मोन कम हो जाता है वो है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला हार्मोन है। ब्यात के बाद में इस हार्मोन का लेवल काफी कम हो जाता है। प्रोजेस्टेरोन अडर डेवलपमेंट के लिए काफी अच्छा काम करता है, उसके लिए भी प्रोजेस्टेरोन की जरूरत रहती है। इसके बाद में आप देखेंगे एस्ट्राडियोल हार्मोन है, वो भी ब्यात के आसपास काफी बढ़ जाता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल भी काफी बढ़ जाता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन दूध बनाने के लिए बहुत जरूरी है। सोमेटोट्रोपिन हार्मोन अथवा ग्रोथ हार्मोन, इसका लेवल भी ब्यात के आसपास में काफी बढ़ जाता है। साथियों, सोमेटोट्रोपिन पशु के खून में न्यूट्रिएंट्स के लेवल को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। तो अगर ग्रोथ हार्मोन का लेवल अच्छा है तो ब्लड में न्यूट्रिएंट्स का लेवल अच्छा रहेगा, और अगर ब्लड में न्यूट्रिएंट्स का लेवल अच्छा है तो दूध बनाने के लिए जितने न्यूट्रिएंट्स पशु को चाहिए उनकी अवेलेबिलिटी भी अच्छी रहेगी। तो ये हार्मोन्स का जो चेंजेस है, ये काविंग के टाइम पे ये चेंजेस भी आते हैं। अब साथियों, इन हार्मोन में जो बदलाव आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं खुराक पे भी निर्भर करते हैं। फर्ज कीजिए आप ब्यात से पहले किसी पशु को ज्यादा अनाज दे रहे हैं, केवल कार्बोहाइड्रेट्स दे रहे हैं, उससे क्या होगा, इंसुलिन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि आप ज्यादा अनाज देंगे तो ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा रहेगा और इंसुलिन का लेवल भी ज्यादा रहेगा।
और साथियों इंसुलिन हार्मोन जो सोमेटोट्रोपिन हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है, इसके जो एक्शन है इसके अपोजिट में काम करता है। फॉर एग्जांपल इंसुलिन हार्मोन खून में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, फैट के लेवल को भी कम करता है। तो न्यूट्रिएंट्स के लेवल को इंसुलिन हार्मोन कम कर रहा है और सोमेटोट्रोपिन ग्रोथ हार्मोन जो दूध बनाने के लिए जरूरी है वो बढ़ाता है। तो अगर आप पशु को ज्यादा अनाज देके ज्यादा उसको फैटी करेंगे तो इंसुलिन के कारण जो लिपिड हैं वो सही तरीके से मेटाबोलाइज नहीं हो पाएंगे। कीटोसिस और फैटी लिवर की समस्या होने के साथ साथ में पशु का दूध का उत्पादन वो भी कम हो जाएगा। तो साथियों हमें पशु की जो खुराक है वो समझनी चाहिए, क्योंकि खुराक से कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो हार्मोन्स का लेवल है वो भी कंट्रोल होता है। इसके साथ साथ में जो ट्रांजिशन पीरियड है इसमें जो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनने की रेट है वो बढ़ जाती है, नई ग्लूकोज जो लीवर में बनती है वो भी बढ़ जाती है, प्रोटीन का जो स्टोरेज है वो भी बढ़ जाता है इस टाइम पे, और इसके साथ साथ में जो मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन है इंटेस्टाइन के लेवल पे वो भी काफी अच्छे तरीके से काम करने लगता है। क्योंकि 1 लीटर दूध बनाने में मोटा मोटा 1.2 ग्राम कैल्शियम गाय के दूध के लिए चाहिए। अगर 30 किलो के आसपास में पशु का दूध है तो आप मान के चलिए करीब करीब 36 ग्राम कैल्शियम पशु के दूध से पशु बाहर निकाल रहा है, और 20 ग्राम उसको कैल्शियम मेंटेनेंस के लिए मोटा मोटा चाहिए। अब जितना ये कैल्शियम की डोज बनती है इसका मैक्सिमम 80% के आसपास कैल्शियम पशु की जो जीआईटी है इंटेस्टाइन है वहां से पशु वहां से उस कैल्शियम की आपूर्ति करेगा। तो अगर इंटेस्टाइन लेवल पे आप पशु की कैल्शियम डाइट में तो ठीक दे रहे हैं लेकिन इंटेस्टाइन लेवल पे एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो पाया तो फिर पशु में कैल्शियम से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी होना जरूरी है, साथ में जो दूसरे हार्मोन्स हैं जो कैल्शियम को रेगुलेट करते हैं उनका सही तरीके से काम करना भी जरूरी है। तो इसके लिए साथियों जैसा कि हम अभी तक समझ सकते हैं कि पशु जब ब्यांत के आसपास में, जिसको हम ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं, उस टाइम पे पशु के शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं, क्योंकि पशु को दूध बनाने के लिए पौष्टिक तत्व चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। न्यूट्रिएंट्स अडर में जाते हैं ब्लड के द्वारा, ब्लड में उन न्यूट्रिएंट्स के लेवल को बढ़ाने के लिए ग्रोथ हार्मोन काफी अच्छा काम करता है। वो न्यूट्रिएंट्स पशु जब खुराक अच्छी खाएगा तो ही उसको ह्यूमन वेव खुराक का अच्छा डाइजेशन होगा और वो न्यूट्रिएंट्स लीवर में प्रोसेस होके फिर ब्लड में जाएंगे। तो अगर साथियों पशु खुराक नहीं खा रहा है, ड्राई मैटर इनटेक उसका कम है, फिर ह्यूमन में अगर एपच की समस्या है, इनडाइजेशन की समस्या, आपने एकदम से खुराक पशु की बदल दी, अनाज ज्यादा डाल दिया तो उससे समस्या आ सकती है। फिर अगर लीवर में एक्सेस फैट डिपॉजिट होगी, फैटी लीवर की समस्या आ गई तो भी पशु दूध नहीं बना पाएगा, बीमारियां आ सकती हैं। या फिर मेस्टाइटिस की समस्या होगी, पशु का इम्यून सिस्टम कमजोर है तो भी पशु में जो समस्याएं हैं वो आ सकती हैं। तो पशु के ब्यांत के बाद में उसकी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं उनमें कुछ बदलाव आता है, ह्यूमन के काम करने की जो क्षमता है उसमें बदलाव आता है, कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में बदलाव आता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है, इम्यूनिटी में भी चेंजेस आते हैं, इम्यूनिटी पशु के काविंग के आसपास में काफी कम हो जाती है, और इम्यूनिटी के लिए कहीं ना कहीं कैल्शियम भी जिम्मेदार है, और पशु में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी इस टाइम पे ज्यादा रहता है। तो ये पशु जो ट्रांजिशन पशु हैं उनकी जरूरतें हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन अच्छा काम करता रहना चाहिए, कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म अच्छा रहना चाहिए, एनर्जी और प्रोटीन की जो जरूरतें हैं वो भी अच्छी रहनी चाहिए, और इसके साथ साथ में इम्यूनिटी पावर भी अच्छी होनी चाहिए, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने के लिए पर्याप्त जो पशु की खुराक है वो सही तरीके से हमें देनी चाहिए। अब साथियों जैसे कि मैं आपको बता रहा था, फीटस प्रेग्नेंट जो यूट्रस है उसमें फीटस है, प्लेसेंटा है और प्लेसेंटल उसमें फ्लूइड्स भी हैं, तो उसके कारण जो ह्यूमन की फिजिकल कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। पशु के जो भूख है और ह्यूमन की कैपेसिटी कम होने के कारण भी पशु की जो भूख है वो कम हो जाती है, और इसके साथ साथ में साथियों प्रोपियोनेट ऑक्सीडेशन के कारण भी पशु की जो ड्राई मैटर इनटेक है वो कम हो जाती है, क्योंकि प्रोपियोनेट ऑक्सीडेशन जो हाइपोथैलेमस के अंदर स्टाइटी सेंटर है उसको सप्रेस करता है।
वो हार्मोन से जुड़ा हुआ है और फिजिकल कैपेसिटी फिटनेस के कारण कम हो जाती है। तो ये दोनों फैक्टर्स पशु के ड्राई मैटर इनटेक को कम करने के लिए जिम्मेदार है। अब साथियों, जो लीवर है पशु का, वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। जितना भी डाइजेशन पशु के रूमेन में हो रहा है और इंटेस्टाइन से जितने भी न्यूट्रिएंट्स ब्लड के द्वारा पहले वो लीवर में जाके दोबारा से उनकी प्रोसेसिंग होगी, फिर वो न्यूट्रिएंट्स पशु के लिए अवेलेबल रहेंगे दूध बनाने के लिए। तो लीवर में जो ग्लाइकोजन है वो टूटता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, फैट से ग्लूकोज के अंदर कन्वर्जन होता है। फैट का इस्तेमाल पशु एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए करता है, क्योंकि दूध के लिए जो लैक्टोज है वो पुल क्रिएट करने का काम करता है। अगर लैक्टोज की मात्रा अच्छी है तो दूध का वॉल्यूम आपको अच्छा बनता है। तो ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं इनको प्रोसेसिंग के लिए लीवर भी सही तरीके से काम करता रहना चाहिए। और लीवर का साइज, ब्यान के बाद में पशु का जो लीवर का साइज है, क्योंकि जरूरतें ज्यादा है तो लीवर का साइज भी बढ़ जाता है, इंप्रूव हो जाता है। साथियों, अगर हम बात करें मोटा मोटा, तो पशु के हार्मोन्स में चेंजेस आता है, पशु के लीवर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, कैल्शियम और दूसरे मिनरल्स का मेटाबॉलिज्म अच्छे तरीके से इंप्रूव होना चाहिए, और ह्यूमन की जो काम करने की फंक्शनिंग है वो भी अच्छी हो जानी चाहिए। अगर किसी भी स्टेप पे जो पशु का इंटरनल फिजियोलॉजिकल सिस्टम है वो काम नहीं कर पाता है, ह्यूमन काम अच्छा नहीं कर रहा है, लीवर काम अच्छा नहीं कर रहा है, कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है, तो फिर पशुओं में भी जो बीमारियां हैं वो आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इन्हीं ज़रूरतों को हमें समझना चाहिए, और इन्हीं ज़रूरतों को समझ के हमें जो पशु की खुराक है उसको अच्छे तरीके से करना चाहिए। साथियों, नेक्स्ट जो अपना वीडियो रहेगा उसमें हम ये बात करेंगे कि पशु की खुराक कैसे होनी चाहिए, ताकि ये जितने भी ज़रूरतें हैं पशु की वो सारी की सारी ज़रूरतें फुलफिल हो जाएं, और पशु में जो इक्विलिब्रियम में गड़बड़ी हो सकती है, होम्योस्टेसिस अगर बिगड़ जाएगा तो फिर पशु में बीमारियां हैं जो ज्यादा आएंगी। तो होम्योस्टेसिस पशु का जरूरत और उसकी जो रिक्वायरमेंट और इनपुट आउटपुट की जो होम्योस्टेसिस है अगर वो सही बनी रहती है तो पशु में फिर समस्याएं को हम काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो ये साथियों आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जिसपे हमने बात करी कि ट्रांजिशन पीरियड में पशु में क्या क्या बदलाव आते हैं, कैसी खुराक हमें देनी है, उसके बारे में हम आगे आने वाला जो टॉपिक है उसमें बात करेंगे। साथियों, आपको अगर ये वीडियो, ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर कीजिए। आपकी अगर कोई भी टिपिकल प्रॉब्लम है डेयरी फार्मिंग से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में उस प्रॉब्लम के बारे में लिख सकते हैं, हम अगला वीडियो उस प्रॉब्लम पे भी बनाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।